चलो क्वेश्चन कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली का मतलब समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर, ठीक, ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि जो टावर है उससे 15 मीटर की दूरी पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा है कि सपोज कर लेता हूं मैं, ये टावर है, ठीक है बेटा, ये टावर है और इस टावर से कह रहा है 15 मीटर अवे, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। मैं चाहूं तो उधर जाऊं, मैं चाहूं तो इधर आऊं, इट इज अप टू मी। ठीक, मैं मान लिया कि ये रहा 15 मीटर का डिस्टेंस और ये मैंने मान लिया कि लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर और बी से सी का जो डिस्टेंस है दैट इज 15 मीटर। ठीक, और आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, एलिवेशन यानी जब आप सी पॉइंट से ए पॉइंट को देखते हैं ये होता है एलिवेशन, नीचे से ऊपर किसी चीज को देखना। उस केस में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब इतना करने से पहले आपको सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो चलिए बताते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक, हो गया। आगे मैं लिख रहा हूं एंड बी सी बी द डिस्टेंस। BC की जगह अगर मैं केवल लिख दूं लेट एंड सी बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ऐसे कर लो, फुट ऑफ द टावर एंड एंगल ए सी बी द एलिवेशन, ELEVATION, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाइट और हमें दिया क्या है, बेस। अगर मैं ये वाला कंसिडर करूं 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमें किसके किसके बारे में रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, देखो हाइपोटेन्यूज से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो चीज कहा जा रहा है और जो चीज दिया है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना होता है। तो मेरे पास एक बेस दिया हुआ है और एक हाइट यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो क्यों ना इन दोनों का एक रिलेशन क्रिएट किया जाए। कल मैंने आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी अगर रिलेशन देखा जाए तो इस एंगल के सामने वाला, इसके सामने वाला जो होता है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या होता है, बेस। अब आप देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बना रहा है, साइन कॉस टेन, 10 बना रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ 10 और क्या दे रखा है भाई, एंगल 60, 1060 इक्वल्स टू 1060 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर क्या दिया है बेटा, दैट इज ए बी या फिर बी ए, जो भी तुम कहना चाहो, और बेस हमारा क्या दिया, बी सी या फिर सी बी, कुछ भी कह सकते हो। अब चलो 1060 की वैल्यू याद है किसी को, √3 होती है भाई। चलो √3 इक्वल्स टू, ए बी का कुछ दिया है, नहीं दिया है, ए बी को ए बी रहने दो। अच्छा बी सी का कितना दे रखा है, 15। अब मैं क्या कर दूं, यहां देखो डिवाइड है, जैसे ट्रांसपोज करूंगा वैसे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5, 15 √3। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में है तो मीटर में, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया है तो ए बी कितना होगा, 15 √3 मीटर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सो द हाइट ऑफ द टावर
सो द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अगर आपको √3 की वैल्यू पता है तो आप √3 की वैल्यू 15 के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ये लिखोगे तो भी मार्क्स फुल मिलेंगे। √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हो तो उनका यूज करके मल्टीप्लाई कर लो।